हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक सिंह राठौर है एंड मैं आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज के थ्रू इंग्लिश वोकेबलरी पढ़ा रहा हूँ। इंग्लिश वोकेबलरी में हम लोग हर मॉड्यूल में 10 नए वर्ड्स देखते हैं और उसके मीनिंग हम लोग निमोनिक टेक्निक से याद करने की कोशिश करते हैं। निमोनिक टेक्निक मतलब होता है मेमोरी से रिलेटेड टेक्निक। तो मेमोरी हमारी जो ह्यूमन माइंड है वो हमेशा या तो किसी चीज को किसी कहानी से रिलेट कर लेती है या तो कोई इमेज हमको याद रह जाता है, उससे हम चीजों को याद रखते हैं। इंग्लिश वोकेबलरी ऐसे तो बहुत सारे वर्ड मीनिंग होते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ लिमिटेड वर्ड्स होते हैं जैसे कि वो भी बहुत ज्यादा हैं, लगभग 3000 वर्ड्स हैं जो आपको क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। तो हम लोग इनको कैसे याद कर सकते हैं? तो धीरे धीरे करके धीरे धीरे हम लोग ग्रास्प करते जाते हैं और याद करते जाते हैं। उसी सीरीज में आज हमारा 6वां लेक्चर सीरीज है और स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल 6। उसमें फर्स्ट वर्ड देखते हैं, वो है आपका बैनल। बैनल का मतलब होता है रिपीटेड टू ऑफन, जो बार बार रिपीट किया जाए, या इसको अगर आप कॉमन भाषा में बोलें या बोलें तो कॉमन इसका वो है। इसका अगर सिंपल वर्ड देखा जाए तो कॉमन, जो चीज बार बार उपयोग होती है या जो बार बार रिपीट होती है वो कॉमन हो जाती है, उसी चीज को बैनल कहा जाता है। या फिर इसको आप देख लीजिए ओवर फैमिलियर थ्रू ओवर यूज, कोई चीज बहुत ज्यादा यूज में आ गई है और ओवर फैमिलियर हो गई है, उसको भी बैनल कहा जाता है। और इसका तीसरा मतलब कॉमन प्लेस भी होता है कि ऐसी जगह जहां पे आप बार बार जा चुके हैं तो वो कॉमन प्लेस हो गया, उसको भी बैनल कहा जाता है। बैनल 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 कैसे याद रख सकते हैं? बैनल को बैनर याद रख लीजिए। बैनर, आप इमेजिन करिए कि एक बैनर है, एक बैनर को आप बार बार देखते हैं, आप बोर हो चुके हैं उस बैनर को देखते देखते। तो बैनर से आपको बैनर याद आना चाहिए, बैनर से आपको कॉमन चीजें याद आनी चाहिए। तो आप इसको बैनल को ऐसे याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड में आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका टेक्सोनॉमिस्ट। टेक्सोनॉमिस्ट मतलब होता है वो बायोलॉजिस्ट, जो बायोलॉजिस्ट मतलब जो बायोलॉजी की स्टडी करता है, बायोलॉजिस्ट हु स्पेशलाइजेस इन द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। वो क्लासिफिकेशन में अपना स्पेशलाइजेशन किया हुआ है। क्या करता है क्लासिफिकेशन में? जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे जीव जंतु होते हैं, उनको ग्रुप्स में बांटा जाता है कि ये इस प्रजाति का जानवर है, ये इस प्रजाति का जानवर है। उनके ओरिजिन और बिहेवियर को देख के, जैसे हम करते हैं कि ये इस ओरिजिन या बिहेवियर का है तो ये इस प्रजाति का है, तो ये प्रजातियों में बांटने वाले इंसान को जो उसका स्टडी करता है उसको टेक्सोनॉमिस्ट कहते हैं। देखिए आप फिगर में भी देख सकते हैं, ये इंसान टेक्सोनॉमिस्ट है, ये अपने ऑर्गेनिज्म वगैरह को क्लासिफाई कर रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन एंड बिहेवियर। तो टेक्सोनॉमिस्ट आप यहाँ याद रख सकते हैं। ठीक है, आप इसको याद कैसे कर सकते हैं? देखिए टेक्सो मतलब आप टैक्स याद रख लीजिए और नॉमिस्ट आप नाम याद रख लीजिए। टैक्स के नाम, तो आप टैक्स, बहुत सारे टैक्स होते हैं इंडिया में। इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है, कॉर्पोरेशन टैक्स है, जीएसटी आ गया है, तो बहुत सारे ऐसे टैक्स हैं अभी भी। तो वो टैक्स को क्या करेंगे, अपन क्लासिफाई कर देंगे कि ये इस प्रजाति का है तो उसको इधर कर दें उधर कर दें। तो देखिए आप इसको याद रखिए, टेक्सोनॉमिस्ट। टेक्सोनॉमिस्ट से टैक्स नाम, टैक्स के नाम आपको क्लासिफाई करना है, प्रजातियों में बांटना है, और वहां से आपको दिमाग में आ जाएगा प्रजाति मतलब ऐसा जो बायोलॉजिस्ट जो ऑर्गेनिज्म को प्रजातियों में बांटने वाला हो उसको टेक्सोनॉमिस्ट कहते हैं। फिर यहां से ही याद हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट वर्ड आपका क्वेरलस। क्वेरलस का मतलब होता है हैबिचुअली कंप्लेनिंग, जो जिनकी आदत होती है बार बार कंप्लेन करने की, जो दुखी आत्मा होते हैं और दिन भर कोई ना कोई चीज के लिए कंप्लेन ही करते रहते हैं, उनकी हैबिट होती है, उनको क्वेरलस कहा जाता है। देखिए एक्चुअली क्वेरल का मतलब ही झगड़ा होता है। कभी आप सुने होंगे कि देयर वाज अ क्वेरल, मतलब झगड़ा हो गया। तो क्वेरल का रूट वर्ड झगड़ा होता है। तो क्वेरलस से आप ये समझ सकते हैं जो हैबिचुअली कंप्लेनिंग होते हैं या दिन भर हमेशा झगड़ने की कोशिश करते रहते हैं। इस फिगर को देख के आप समझ सकते हैं कि वो कितनी झगड़ालू है। तो झगड़ालू को भी बोल सकते हैं क्वेरलस। तो आप इसको ऐसे ही बस याद रख सकते हैं, क्वेरल, क्वेरल अस। जो अस मतलब हमसे जो दिन भर क्वेरल करता रहे, झगड़ा करता रहे, वो क्या होगा? क्वेरलस होगा, जो हैबिचुअली कंप्लेनिंग होगा। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है। नेक्स्ट वर्ड आपका है इम्योर। इम्योर का मतलब होता है लॉक अप या कन्फाइन करना। जैसे इसका एक सिंपल वर्ड जेल भी होता है। जेल होता है ना कि अपन एक में कैद हो जाते हैं। जेल का मतलब भी कैद करना होता है, या इम्प्रिजन, प्रिजन करना मतलब भी कैद करना ही होता है। तो कोई चीज को अगर हम लोग कैद कर लेते हैं, लॉकअप कर देते हैं, लॉकअप या कन्फाइन कर देते हैं, उसको इम्योर कहा जाता है। इम्योर, ठीक है। तो इम्योर याद कैसे रखें? इम्योर को आप याद रख लीजिए आई एम मोर को, ठीक है, मोर पक्षी को मैं कैद करके रख लिया हूं।
हालांकि ये सब गलत है, वॉयलेंट है, इसको हमको ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन कहानी बनाने के लिए आपको इसको ध्यान देना चाहिए कि कोई भी कहानी आपको बस शर्तें याद रहे आपको, आप अपनी कहानी वैसे बना सकते हैं खुद भी। एक कहानी ये है, आई एम मोर को, मोर पक्षी है, पक्षी को हम लोग कैद कर लिए हैं, उसको लॉकअप में डाल दिए हैं, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं नेक्स्ट वर्ड में हम लोग, नेक्स्ट वर्ड है आपका कैप्रीशियस। कैप्रीशियस का मतलब होता है चेंजेबल, या इसको और इसका एक और शब्द है फिकल, ठीक है। फिकल का मतलब भी जो बार बार चेंज होता रहता है उसको बोलते हैं कैप्रीशियस। हर बार चेंज होता रहे, जैसे मूड स्विंग होता है, ये सब चीज बार बार चेंज होते रहता है। आपका मूड है जो कभी अच्छे मूड में रहता है, कभी खराब मूड में रहता है, तो ये सब चीज को क्या बोला जाता है, जो बार बार चेंज हो उसको कैप्रीशियस, कैप्रीशियस। अब याद कैसे करें इसको, कैप्रीशियस, इसको कैप कर लीजिए, कैप, ठीक है, और यहां से प्राइस कर लीजिए। कैप का प्राइस बार बार चेंज हो जाता है, आपको कैप खरीदना है, आप बार बार मार्केट में जाते हैं, आपका कैप का प्राइस बार बार चेंज हो जाता है, तो कैप का प्राइस बार बार चेंज, अगर आपको सिर्फ कैप्रीशियस से याद आएगा, कैप फ्रीज, कैप का प्राइस, कैप का प्राइस बार बार चेंज होता है, चेंज होता है मतलब चेंजेबल, जो बार बार चेंज हो उसको कैप्रीशियस कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है हम लोग ओनस। ओनस का मतलब होता है बर्डन, कोई चीज किसी पे बर्डन हो जाए उसको ओनस कहा जाता है। अब इस फिगर को देख के आप समझ सकते हैं कि हालांकि ऐसा पॉलिटिकल फिगर किसी के लिए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप याद रखने के लिए कर सकते हैं कि ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं, और इंटरनेट पे भी ऐसे ही फिगर्स वायरल हैं कि राहुल गांधी को एक बर्डन है कांग्रेस, ऐसा ये हमको बोलना नहीं चाहिए, लेकिन याद रखने के लिए हम कोई भी कहानी बना सकते हैं, तो ये सिर्फ कहानी याद रखने के लिए है। ओनस, ओनस मतलब बर्डन, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे हम लोग, वो है आपका ओनस। इसको याद कैसे करें, ओनस, बर्डन तो ठीक है याद हो गया आपका, ओनस का मतलब कैसे याद करें, ओनस, ऑन अस, ऑन कर लीजिए और अस कर लीजिए। ऑन अस, कोई एक बहुत बड़ा बोझ आ गया है, तो हम लोग बोझ तले गिर गए, हमको बर्डन मिल चुका है, तो आप ऑनस को ऑन अस कर लीजिए, और ऑन अस में आप याद रखिएगा ऑन अस, हम पे बहुत बड़ा बोझ आ चुका है, तो इस ऑन अस का मतलब होता है बोझ। फिर नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है आपका एग्जीक्रेट। एग्जीक्रेट का मतलब होता है शाप, इसको कर्स भी कहा जाता है, जो शाप, श्राप या शाप जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं कर्स, एग्जीक्रेट, ठीक है। जैसे एक ये कथा है राम भगवान का, जो अलिया माता को श्राप मिला हुआ था, जो राम भगवान ने उनके वो शीला में पैर रखा था, तो वो शाप मुक्त हो गई थी। तो एग्जीक्रेट का मतलब वही होता है श्राप, ठीक है, श्राप को एग्जीक्रेट कहा जाता है। अब आप क्या याद रख सकते हैं, इसको कैसे याद रख सकते हैं, देखिए एग्जीक्रेट, एग्जीक्रेट को कैसे याद रख सकते हैं, एग्जीक्यूटिव, और क्रेट को क्रेन याद रख लीजिए। एग्जीक्यूटिव मतलब कोई काम करने वाले लोग होते हैं, और क्रेन, क्रेन याद रख लीजिए, एग्जीक्यूटिव क्रेन, क्रेन आए हैं, क्रेन को एग्जीक्यूटिव वो लोग उठा नहीं पा रहे हैं, तो उनको श्राप दे दिया गया कि तुम लोग कुछ नहीं कर सकते अपने जीवन में, ठीक है। एक कहानी, आप इसकी कहानी खुद भी बना सकते हैं, बट ये कहानी आप रेफरेंस के तौर पे ले सकते हैं, एग्जीक्रेट, एग्जीक्रेट को तोड़ लीजिए, एग्जीक्यूटिव क्रेट, क्रेट को क्रेन कर लीजिए। एग्जीक्यूटिव लोग क्रेन उठा रहे थे, क्रेन उठा रहे थे, क्रेन को उठाने में मदद कर रहे थे, बट वो कर नहीं पा रहे थे, और इस वजह से उनको श्राप मिल गया कि वो ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया आपका एग्जीक्रेट। उसके बाद आगे आते हैं और आगे देखते हैं प्लेटिट्यूड। प्लेटिट्यूड का मतलब होता है अ ट्राइट और ऑब्वियस रिमार्क। ये भी एक ऐसा है कि बार बार जैसे कोई शब्द है या टेक्स्ट है, वो बार बार हम लोग देख रहे हैं तो हम लोग बोर हो चुके हैं, जो कॉमन हो चुका है। जैसे देखिए ये वाला, ये है बी वेयर ऑफ द डॉग, ये लाइन आप कई जगह देखे होंगे, कई लोगों के घर के सामने लिखा रहता है बी वेयर ऑफ द डॉग। तो ये क्या है, अ ट्राइट और ऑब्वियस रिमार्क है, मतलब ऑब्वियस है ये रिमार्क होना, ठीक है। तो ये जब भी ऐसा कोई बार बार ओवर यूज किया हुआ रिमार्क होता है, उसको प्लेटिट्यूड कहते हैं। इसको एक और इसका मतलब होता है कॉमन प्लेस स्टेटमेंट, ठीक है। कॉमन प्लेस का मतलब तो आपको बैनल आपको मैं बताया ही था, कॉमन प्लेस स्टेटमेंट का मतलब होता है जो कॉमन प्लेस में जो स्टेटमेंट यूज होता है उसको प्लेटिट्यूड कहते हैं। प्लेटिट्यूड को कैसे याद रख सकते हैं, देखिए आप याद रख लीजिए, प्लेट, प्लेट है और एटीट्यूड है,
ठीक है। तो आदमी को प्लेट दिया गया, प्लेट में वही खाना वही सब चीज मिल रहा था, तो वो अपना एटीट्यूड दिखा रहा था कि मैं नहीं खाऊंगा, मैं ये करूंगा। तो आप इस कहानी को कैसे याद रख सकते हैं? देखिए, प्लेटिट्यूड आएगा तो आपके दिमाग में आएगा प्लेटिट्यूड को तोड़ो, प्लेट, एटीट्यूड। प्लेट में एटीट्यूड कौन दिखाता है? जो कॉमन, ये हर कोई दिखाता है, मतलब ऐसे लोग बहुत जगह मिल जाते हैं, ये कॉमन प्लेस स्टेटमेंट है। तो वहां से आपको कॉमन प्लेस स्टेटमेंट या ऑब्वियस रिमार्क आपको सुनने में मिल जाएगा। आप किसी भी हॉस्टल जाइए या कहीं पे भी जाइए, आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो प्लेट में अपना एटीट्यूड दिखाते हैं, तो ये ऑब्वियस रिमार्क है, आपको याद रह जाएगा। उसके बाद नौवां वर्ड हम लोग देखते हैं। नौवां वर्ड है आपका इटिनरेंट। इटिनरेंट का मतलब होता है ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टू वर्क। आप कभी रेहड़ी वाले लोगों को देखिए, झुग्गी वाले लोगों को देखिए, वो ऐसे जैसे ये ठेला वाले लोगों को देखिए, इन लोग क्या करते हैं, अपना वर्क के लिए इधर से उधर एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते रहते हैं। अब मजदूर लोगों को देखिए, वो सब ये हैं, तो उनको बोला जाता है इटिनरेंट। ठीक है, इटिनरेंट का मतलब ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टू वर्क, वर्क के लिए इधर से उधर जाना, दैट इज इटिनरेंट। इटिनरेंट को आप याद कैसे रख सकते हैं? ईटा और ईटी को आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? ईटा, ईटा, ईटा रख के नरेंट। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रख लीजिए, ईटी को या आईटीआई को, चलिए आईटीआई बना लीजिए इसको, आईटीआई। और नरेंट, नरेंट मतलब आप इसको नरेट कर लीजिए। नरेट मतलब हम लोग करते हैं ना, नरेशन करते हैं, कोई चीज समझाते हैं किसी को, तो आईटीआई वाले समझा रहे हैं, नरेंट नरेशन कर रहे हैं कि वो कितना उन लोगों को काम के लिए इधर उधर जाना पड़ता है बेचारों को। ठीक है, तो आप वैसे याद रख सकते हैं। इटिनरेंट आपके दिमाग में आएगा तो आप इसको तोड़ेंगे, आईटीआई नरेंट, नरेशन कर दीजिए आईटीआई। आईटीआई वाले नरेशन कर रहे हैं कि हमको कितना काम के लिए इधर उधर जाना पड़ता है, मतलब ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टू वर्क। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लास्ट वर्ड पे आते हैं। लास्ट वर्ड है आपका एट्रोसिटी। एट्रोसिटी का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग शॉकिंगली क्रूएल और इनह्यूमन। जनरली इसको इनह्यूमन चीजें को बोला जाता है, जैसे ब्रूटल डेड हो गया, ऐसा चीज जो मानवीय प्रवृत्ति में नहीं आता, जो क्रूएलिटी की अमानवीय प्रवृत्ति जिसको बोलते हैं, कि लोगों को बुरी तरीके से मार दिए या एकदम नरसंहार कर दिए। जैसे आप इस फिगर से भी देख के समझ सकते हैं कि एट्रोसिटी का मतलब क्या होता है, कि लोग एकदम मानवता छोड़ दिए हैं और अमानवता वाले काम कर रहे हैं, दैट इज क्रूएल इनह्यूमन वर्क कर रहे हैं, उसको बोलते हैं एट्रोसिटी। एट्रोसिटी याद कैसे करें? एट्रोसिटी देखिए, एट्रो 18, एट्रो 18 सिटी, मतलब 18 सिटी, आप इसको याद रख लीजिए, एट्रो को 18 कर लीजिए, 18 सिटी। कोई आदमी बोल रहा है, जो क्रूएल इंसान है, वो बोल रहा है मैंने 18 सिटी में हर इंसान को मार डाला है। ठीक है, तो वो इंसान अपना क्रूएलिटी दिखाने की कोशिश कर रहा है कि 18 सिटी में उसने सबको मार डाला, और वो भी बहुत ब्रूटली मार डाला। तो एट्रोसिटी से आप 18 सिटी याद रख लीजिए, 18 सिटी से नरसंहार को याद रख लीजिए, और नरसंहार से आपको याद आ जाएगा ये चीज। ठीक है, तो हम लोग 10 वर्ड पढ़ लिए। अब हमारा टाइम है कि 2 मिनट में सारे वर्ड को, 10 वर्ड को रिवाइज करना। रिवीजन का एक ही फॉर्मूला है कि आप अपने आंख बंद कर लीजिए और रिमाइंड करने की कोशिश करिए जो मैंने अभी तक बताए हैं। मैं कोशिश करूंगा वर्ड बताने की और उससे रिलेटेड जल्दी जल्दी मीनिंग बताने की, आपको भी मेरे साथ स्पीड में याद करते जाना है। तो हम लोग स्पीड में बोलते हैं। सबसे फर्स्ट वर्ड बैनल। बैनल से याद आएगा बैनर। बैनर कहाँ होता है? कॉमन प्लेस में होता है। तो कॉमन प्लेस वाला जो भी चीज है, ओवर फेमिलियर कॉमन प्लेस, जो कि बार बार रिपीट किया जाता है, उसको बैनल कहा जाता है। टेक्सोनॉमिस्ट। टेक्सोनॉमिस्ट को आपको क्या याद होगा? टेक्सोनॉमिस्ट डायरेक्टली आप याद कर सकते हैं सीधा कि या फिर आप इसको कहानी अगर देखें तो टैक्स का नाम, टैक्स का नाम क्या है? टैक्स का नाम बहुत सारे हैं, उसको प्रजातियों में बांटना है। प्रजातियों में बांटना मतलब कोई ऑर्गेनिज्म, जीव जंतुओं को प्रजाति में बांटने वाला जो बायोलॉजिस्ट होता है, उसको टेक्सोनोमिस्ट कहते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वर्ड में आते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका क्वेरलस। क्वेरलस, क्वेरलस, क्वेरलस। क्वेरलस का मतलब होता है क्वेरल, जो अस हमसे क्वेरल करे, वो बहुत झगड़ालू होगा, बहुत दिन भर झगड़ा, हैबिचुअल कंप्लेनिंग वाला इंसान होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका इम्योर।
इम्योर का मतलब होता है आपका आई एम मोर को, इम्योर, आई एम मोर को क्या करूंगा, जेल में बंद कर दूंगा। जेल में बंद कर दूंगा मतलब जेल इसका वो है, लॉकअप या कन्फाइन करना, दैट इज कॉल्ड इम्योर। इम्योर के बाद आते हैं नेक्स्ट वर्ड में कैप्रीशियस। कैप्रीशियस, कैप का प्राइस बार बार चेंज हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है, चेंज होना मतलब चेंजेबल, फिकल, जो बार बार चेंज हो उसको कैप्रीशियस बोलते हैं। ऑनस, ऑनस, ऑन अस, हम पर बोझ आ चुका है जीवन का, बहुत सारी चीजों का बोझ आ चुका है, तो बोझ, ऑनस का मतलब बोझ होता है, बर्डन। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड में एग्जीक्रेट। एग्जीक्रेट, एग्जीक्यूटिव क्रेन को नहीं उठा पा रहे तो उनको क्या मिल गया, श्राप मिल गया, इसका मतलब होता है श्राप, कर्स। उसके बाद नेक्स्ट 8वें वर्ड में आते हैं, वो है प्लेटिट्यूड। प्लेटिट्यूड, प्लेट में एटीट्यूड कौन दिखाता है, वही पुराने पुराने रिमार्क बताता है, मैं ये हूं, मैं वो हूं। तो ऑब्वियस रिमार्क जो होते हैं, जो कॉमन रिमार्क्स होते हैं, उसको प्लेटिट्यूड कहा जाता है। जनरली आप ट्रकों के पीछे भी देखे होंगे कि कुछ शायरी वायरी लिखी रहती है, वो सबको प्लेटिट्यूड कहा जाता है। इटिनरेंट, इटिनरेंट का मतलब होता है ईटा, आईटीआई वाले नरेट कर रहे हैं कि हमको कितना ट्रैवल करना पड़ता है वर्क के लिए, तो ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू वर्क, दैट इज कॉल्ड इटिनरेंट। और लास्ट में है एट्रोसिटी। 18 सिटी, 18 सिटी में ब्रूटल, मैंने नरसंहार करके आ गया, ऐसा लोग कोई बोलता है, वो कौन है, क्रूअल पर्सन है। तो क्रूएलिटी इन ह्यूमन पर्सन को एट्रोस, या कोई एक्ट को एट्रोसिटी कहते हैं। तो ये हम लोग कंप्लीट हुआ मॉड्यूल 6, जिसमें हम लोगों ने फिर से नए 10 वर्ड देखे। अगर आपको ये अच्छे लग रहे होंगे या इसमें और कोई सजेशन होगा तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और जितना भी वर्ड आपको याद हुआ होगा अभी तक में, वो सारे वर्ड अभी तक में, मतलब इस मॉड्यूल में जो वर्ड आपको याद हुए होंगे वो आप इसमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। इस लेक्चर के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच।